Hello 8th class students. Today we will understand the chapter 2, the magic flute. Magic flute, that means जादूगर बांसुरी. फ्लूट मीन्स बांसुरी. मैजिक मतलब एकदम जादुई. तो हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे. मैजिक फ्लूट एक जादुई बांसुरी के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. The sun was setting as Sukumar walked up the dirt path and into the small village. कहता है the sun was setting. सूर्य अस्त का समय है ना. सूर्य जो है अस्त हो रहा है और सुकुमार जो है चल रहा है किसमें, डर्ट पाथ में. एक सड़क पर सुकुमार चल रहा है और सूर्य के अस्त होने का समय भी है. सूर्य अस्त हो रहा है और सुकुमार चलता जा रहा है और चलते चलते एक छोटे से गांव में प्रवेश करता है. He was a boy of about 11 or so. वह लगभग 11 साल का एक लड़का है. कौन? सुकुमार. In the distance lie the majestic panorama of the Himalayas. The uppermost peak still bathed in majestic warm tones of red and gold. कह रहा है कि कुछ दूरी में, जहाँ वो चल रहा है वहाँ से कुछ दूरी में क्या है, एक बहुत ही आलीशान चित्रमाला है. किसकी? हिमालय की, है ना. कुछ दूरी में ही देख रहा है वो कि एक हिमालय की बहुत ही आलीशान चोटी दिखाई दे रही है और उसके ऊपर उसमें सबसे ऊपर की चोटी अभी भी एकदम लाल सोने के जैसी आलीशान दिखाई दे रही है. वो वहाँ के दृश्य बता रहा है कि वहाँ पे कैसा सीन है. सूर्य अस्त का समय है तो हिमालय की चोटी में सूर्य एकदम लाल लाल सोने के जैसा लाल लाल अस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है हिमालय की चोटी में, है ना. शाम का टाइम है. नेक्स्ट, सुकुमार वाज अलोन एंड न्यू नो वन इन द विलेज. सुकुमार जो है बेचारा 11 साल का लड़का अकेला है, अकेला था और वो उस गांव में, जिस गांव में उसने प्रवेश किया था, वो उस गांव में किसी को भी नहीं जानता था और शाम भी हो गई थी. बट ही होप्ड टू फाइंड समवन हु वुड पुट हिम अप फॉर द नाइट. पर वह ऐसी आशा करता था कि कोई तो उसे ऐसा मिलेगा जो उसे एक रात के लिए अपने घर में जगह दे दे. जहाँ सुकुमार ऐसी आशा करता है कि कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा जो एक रात अपने घर में उसको रुक जाने देगा, क्योंकि रात हो गई थी, है ना. आगे देखते हैं. इन द डिस्टेंस अ गर्ल वाज कॉलिंग हर मदर. और कुछ दूरी में एक लड़की अपनी माँ को बुला रही थी. एंड ही वाज रिमाइंडेड ऑफ हिज ओन मदर हु वाज डेथ. सुकुमार जहाँ खड़ा था वहाँ से कुछ दूरी पर एक लड़की अपनी मम्मी को आवाज़ दे के बुला रही थी और जैसे ही उसने अपनी माँ को आवाज़ दी, सुकुमार को भी अपनी मम्मी की, अपनी माँ की याद आ गई. सुकुमार की जो माँ थी वह मर चुकी थी, तो सुकुमार को एकदम से उसकी अपनी माँ की याद आ गई. Filled with memories of her, he took out his flute and raised it to his lips. सुकुमार अपनी माँ की याद करते हुए अपनी बांसुरी को निकालता है, उठाता है और उसको अपने होठों से लगाता है. He felt that while playing a tune he was calling his mother, just as the girl in the distance was calling hers. तो सुकुमार को ऐसा लगता है कि जब भी वो बांसुरी बजाएगा तो वह अपनी मम्मी को बुलाएगा, जैसे कि वो लड़की अपनी माँ को बुला रही है वैसे ही सुकुमार भी अपनी माँ को बुलाएगा, ऐसा उसको लग रहा है जब वो बांसुरी बजाएगा. नेक्स्ट स्टैंजा. एज ही स्टूड देयर प्लेइंग अ मिडिल एज वुमन. जहाँ पे वह बांसुरी बजा रहा है खड़े होके, वहीं पर एक मध्यम एज की जो वुमन है वहाँ से आती है. कैरिंग अ हैवी लोड ऑफ ग्रास ऑन हर बैक. जिसने अपने पीठ में बहुत ही भारी घास रखी हुई है. सुकुमार जहाँ खड़ा है वहीं से एक लेडीज आती है और उसने अपनी पीठ में बहुत ही भारी वजन की घास रखी हुई है. कैम अप द पाथ बिहाइंड हिम. सुकुमार के पीछे के रास्ते से वह आती है.
सी वॉज द वाइफ ऑफ द विलेज हेडमैन, और वह गांव के जो प्रधान है, हेडमैन मतलब प्रधान, वह गांव का जो प्रधान है उसकी पत्नी रहती है। She stopped and listened silently to the voice tune, और जो लेडीज है वो पीछे से आ रही है सुकुमार के, तो वह वहीं खड़ी हो जाती है और एकदम शांति से उसकी वॉइस मतलब सुकुमार की जो धुन है बांसुरी वाली उसको सुनने लगती है। सेंसिंग हर प्रेजेंस सुकुमार लुक्ड एट हर, सुकुमार को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, तो वह उस लेडीज की तरफ देखता है। When their eyes met, it seemed to both of them that they had always known each other. जैसे ही सुकुमार उस लेडीज की तरफ पीछे पलट के देखता है, दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, तो दोनों को ऐसा लगता है कि जैसे वह एक दूसरे को पहले से ही जानते हों। द वुमन आस्क्ड, माई सन वेयर आर यू गोइंग, वह जो लेडीज है वह पूछती है कि मेरे बेटे तुम कहाँ जा रहे हो। I am stranger here, mother, looking for a place to spend the night, he replied. जब वो लेडीज पूछती है सुकुमार से कि बेटे तुम इस टाइम में कहाँ जा रहे हो, तो सुकुमार कहता है I am a stranger here, mother, मतलब कहता है माँ मैं यहाँ पर अजनबी हूँ। माँ कह के बुलाता है उस लेडीज़ को और कहता है मैं यहाँ पर अजनबी हूँ और मैं आज की रात बिताने के लिए एक जगह देख रहा हूँ। लुकिंग फॉर अ प्लेस टू स्पेंड द नाइट, मतलब आज रात बिताने के लिए एक जगह देख रहा हूँ। वह ही रिप्लाइड, वह ऐसा आंसर देता है। द वुमन सीम्ड सरप्राइज, तो महिला एकदम सरप्राइज्ड हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। ऑल्दो द बॉय डिड नॉट नो एनीवन इन द विलेज एंड डिड नॉट सीम टू हैव डिफाइंड डेस्टिनेशन, हालांकि वह जो बॉय था वह इस गांव में किसी को नहीं जानता था और वह उसको अपनी मंजिल का भी पता नहीं था कि उसको जाना कहाँ है। ही स्टूड देयर, जो कि वहाँ खड़ा था, है ना, चेयरफुली प्लेइंग हिज फ्लूट जस्ट एज ही वाज एनी अदर केयरफ्री चाइल्ड। तो जो वुमन है, लेडीज़ है, जब सुकुमार उसको बताता है कि मैं यहाँ पे आज रात रुकने की जगह ढूंढ रहा हूँ, तो वो लेडीज़ उसको देख के सरप्राइज़ हो जाती है कि वो जो लड़का जिसको जो इस गांव में अजनबी है और जिसको ये भी नहीं पता है कि उसको जाना कहाँ है, और वो यहाँ खड़े होके इतने अच्छे से प्रसन्नतापूर्वक बांसुरी बजा रहा है जैसे कि दूसरे और भी बच्चे गांव के हैं वैसे ही, मतलब वो एकदम डरा हुआ सहमा हुआ नहीं है। तो ये सब देख के लेडीज़ सरप्राइज्ड हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। नेक्स्ट पेज में देखेंगे। कम विथ मी माय सन, फिर वो लेडीज़ बोलती है कम विथ मी माय सन, मेरे साथ चलो बेटे। शी सेड, वह कहती है दैट्स योर सिस्टर कॉलिंग मी व्हेन आई हेयर्ड योर फ्लूट, जब मैं तुम्हारी बांसुरी सुन रही थी, कहती है दैट्स योर सिस्टर कॉलिंग मी, कि देखो वह तुम्हारी बहन है जो मुझे बुला रही है। व्हेन आई हेयर्ड योर फ्लूट आई फेल्ट इन माई हार्ट दैट यू टू वर कॉलिंग मी योर ट्यून, कहती है कि वह तुम्हारी बहन है जो मुझे बुला रही है, और जब मैंने तुम्हारी बांसुरी की आवाज़ सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे तुम भी मुझे अपनी बांसुरी की आवाज़ से बुला रहे हो। कम अलॉन्ग वी मस्ट गो होम, कहती है मेरे साथ चलो हम घर चलते हैं। टकिंग अवे हिज फ्लूट द बॉय फॉलोड द वुमन टू हर हाउस, अपनी बांसुरी को टक करना मतलब खौंच लेना, तो वह अपनी बांसुरी को रख कर जो बॉय है वह उस महिला के पीछे उसके घर जाने लगता है। At the age of 5, सुकुमार had lost his own mother. 5 साल की ही उम्र में सुकुमार अपनी मदर को, अपनी माँ को खो दिया था। All he could remember of he was a pair of shining eyes and the string of blue beads she always wore around her neck. केवल उसे याद कर सकता था, है ना। सुकुमार ने 5 ईयर्स की एज में ही अपनी माँ को खो दिया था और अब वह उसको केवल याद कर सकता था, और उससे याद भी आती थी कि उसकी माँ की 2 चमकदार आँखें
और वह अपने गले में एक नीले मोतियों का धागा पहनती थी और वे मोती उसके गले में चारों ओर घूमते रहते थे। तो वो ऐसे उसको अपनी माँ की याद आती है। He believed that she still lived within his heart. और वह मानता था, उसका ऐसा मानना था कि वह अभी भी उसके दिल में रहती है। कौन? उसकी माँ, सुकुमार की माँ। ऐसा सुकुमार सोचता था और उसकी माँ को याद करता था, उसकी दोनों आँखों को और उसके गले में जो माला पहनती है उसको। आगे देखेंगे नेक्स्ट स्टैंजा। द फ्लूट ही कैरीड हैड बीन अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर। जो बांसुरी वह रखा हुआ है वह उसके फादर ने, उसके पिता ने उसको गिफ्ट की थी। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर हिज फादर वुड प्ले हिज ऑन फ्लूट एवरी इवनिंग बिफोर गोइंग टू बेड एंड it was to the sound of these melodies that the small boy would fall asleep. तो जो सुकुमार ने बांसुरी रखा था वो उसके फादर ने उसको गिफ्ट की थी और उसकी माँ की डेथ होने के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर, माँ की डेथ होने के बाद जो सुकुमार के फादर थे वह हिज फादर वुड प्ले हिज ऑन फ्लूट एवरी इवनिंग बिफोर गोइंग बेड। तो उसके पापा सोने से पहले रोज़ शाम को बांसुरी को बजाया करते थे और उसी बांसुरी की धुन सुनकर सुकुमार भी सो जाया करता था। ठीक है, लिखा है ना, हिज फादर वुड प्ले हिज ऑन फ्लूट एवरी इवनिंग बिफोर गोइंग बेड। बिस्तर में जाने से पहले उसके फादर रोज़ शाम को बांसुरी बजाया करते थे। एंड इट वाज टू द साउंड, और यह वो साउंड था, ऑफ दीज मेलोडीज दैट द स्मॉल बॉय वुड फॉल स्लीप, जो कि छोटे बॉय को सोने में मदद करता था, कि यह साउंड सुन के वह छोटा सा लड़का सो जाया करता था, वो सुकुमार। वन नाइट एज हिज फादर सैट प्लेइंग, सुकुमार आस्क्ड हिम वेयर इज मम्मा। एक रात जब उसके फादर बैठे हुए थे बांसुरी बजाने, तो सुकुमार उनसे पूछता है कि मम्मा कहाँ हैं। वेयर इज़ मम्मा, मम्मा कहाँ हैं। वाई कांट वी सी हर एनी मोर, हमें वह कहीं भी दिखाई क्यों नहीं देती हैं। सुकुमार ऐसा उसके पापा से पूछता है। पुटिंग डाउन द फ्लूट द मैन्स आइज बिकम सैड। अपनी बांसुरी को नीचे रखने के बाद वो जो है मैंस, सुकुमार के फादर, उनकी जो आँखें नम हो जाती हैं। योर मदर नाउ लिव्स इन द हाउस ऑफ द गॉड्स, कहता है कि तुम्हारी माँ अब भगवान के घर में रहती हैं। आल्दो शी इज़ फार बियॉन्ड द स्काई, हालांकि वह आकाश से बहुत दूर है, मतलब वह जहाँ रहती हैं वह यहाँ से, हमारे यहाँ से बहुत दूर आकाश में रहती हैं। शी इज़ विथ अस इन आवर हार्ट, वह हमारे दिलों में हमारे साथ हैं। सुकुमार देन आस्क्ड, आर यू एवर अवेल टू मीट हर इन योर हार्ट्स। सुकुमार फिर से कहता है कि क्या आप कभी उससे अपने दिल में मिल सकते हैं, जैसे वह हमारे दिलों में रहते हैं वैसे ही क्या आप उनसे कभी ऐसे दिल में मिल सकते हैं। गेजिंग डाउन एट द बॉय, गेजिंग मतलब निहारना, तो वह सुकुमार के जो फादर है अपने बॉय को, अपने बेटे को निहारते हुए आंसर देते हैं, यस माय सन, हाँ मेरे बेटे, व्हेन आई प्ले दिस द फ्लूट, कि हाँ जब भी मैं बांसुरी बजाता हूँ तो मैं उससे मिल लेता हूँ। ओह हाउ आई वांट टू सी हर, तो वो कहता है अरे कैसे, मुझे भी यह देखना है। सुकुमार कहता है प्लीज़ मेक मी अ फ्लूट टू सो दैट आई विल नो शी इज़ विथ मी व्हेन आई प्ले इट, कहता है कि प्लीज़ मुझे भी एक बांसुरी ला के दो ताकि मैं भी देखूं कि जब मैं बांसुरी बजाता हूं तो वह कैसे, मतलब कैसे मैं अपनी माँ से मिलता हूं, मुझे भी देखना है, तो मुझे भी एक बांसुरी ला कर दीजिए, ऐसा सुकुमार अपने फादर से कहता है। नेक्स्ट स्टैंजा। शून आफ्टरवर्ड सुकुमार्स फादर केयरफुली फैशन्ड अ फ्लूट फॉर द बॉय एंड टॉट हिम टू प्ले इट। बाद में सुकुमार के जो फादर हैं वह सुकुमार के लिए एक बहुत सुंदर बांसुरी बनाते हैं और फिर सुकुमार को बांसुरी बजाना भी सिखाते हैं कि कैसे बांसुरी बजाई जाती है। हिज फादर आल्सो टॉट हिम टू appreciate the beauty of the moonlight and the song made by the falling rains। और सुकुमार के जो फादर हैं उन्हें चांदनी की सुंदरता और गिरती बारिश
से बने गीत की सराहना करना भी सिखाते हैं कि चाँद की जो चांदनी है उसकी सुंदरता, और जब बारिश गिरती है तो इन सब की सराहना करना और फ्लूट बजाना सिखाते हैं। ऑफन हिज फादर वुड से, उस सुकुमार के जो फादर हैं वह अक्सर बोला करते हैं, बी हैप्पी एंड प्ले फ्लूट चीयरफुली फॉर दिस इन टर्न विल मेक योर मदर हैप्पी व्हेन सी हेयर्स योर ट्यून्स। सुकुमार के फादर जो हैं अक्सर बोलते हैं कि खुश रहो और खुशी खुशी बांसुरी बजाया करो, इसके बदले में तुम्हारी माँ तुम्हारी धुन सुनकर खुश हो जाएंगी। सुकुमार के जो पापा हैं वो सुकुमार से कहते हैं कि सुकुमार बेटे तुम खुश रहा करो और खुशी खुशी बांसुरी बजाया करो, इससे तुम्हारी माँ भी तुम्हें देख के खुश हो जाएंगी। आगे देखेंगे नेक्स्ट स्टैंजा। सुकुमार स्पेंट ऑल हिज टाइम प्रैक्टिसिंग ऑन हिज फ्लूट। सुकुमार जो है अपना बहुत सारा टाइम बांसुरी बजाना सीखने में लगाता था। अब वह मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय बांसुरी सीखने में व्यतीत करता था। वन डे व्हेन ही वाज 9 हिज फादर सेड, एक दिन जब वह 9 ईयर्स का था उसके फादर उससे कहते हैं, माय सन आई वांट टू टेल यू समथिंग, बेटे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं देखेंगे। आई हैव नेवर टोल्ड यू बिफोर, बेटे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जो मैंने तुमसे पहले कभी नहीं कहा। इन देयर हार्ट्स ऑल पर्सन कैन फील द मेलोडी ऑफ द फ्लूट नो मैटर वाट काइंड ऑफ द पीपल दे आर। कहता है कि सभी लोग बांसुरी की धुन को महसूस करते हैं चाहे वे किसी भी तरह के लोग हों। ये बात मैंने तुमसे पहले नहीं कही पर मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ये बात बोलते हैं। When you play your flute, you must always play it with much of love in your own heart। जब भी तुम बांसुरी बजाया करो तो इसको तुम अपने दिल से एकदम खुश होके बजाया करो। Then everyone will recognize your love taught that melody। तब हर कोई आपको प्यार की माधुर्य समझेगा। तुम इसको बहुत प्यार से बजाया करो तो हर व्यक्ति तुम्हारी इस बांसुरी को सुनकर उसकी जो मधुरता है उसको समझ जाएगा। नेक्स्ट पेज में देखेंगे। एंड यू विल बी एबल टू फाइंड योर ऑन ट्रू मदर, और तुम इससे ही तुम अपनी जो ऑन सच्ची माँ है उसको तुम ढूंढ पाओगे। ये तुम्हारी माँ ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगी। जब तुम दिल से खुश होकर बांसुरी को बजाओगे तो वो तुम्हारी सच्ची माँ ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करेगी, ऐसा सुकुमार के फादर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अ फ्यू डेज आफ्टर दिस सुकुमार्स फादर डाइड, और ये सब जब सुकुमार के फादर ने कहे थे उसके कुछ दिनों बाद ही जो सुकुमार के फादर हैं वे भी मर जाते हैं। सैड एंड अलोन द बॉय पुट डाउन हिज फ्लूट एंड डिड नॉट टच इट अगेन फॉर 6 months। दुखी और अकेला लड़का पुट डाउन हिज फ्लूट, अपनी जो फ्लूट है बांसुरी है उसको रख देता है। एंड डिड नॉट टच इट अगेन फॉर 6 months, और उसको 6 महीनों तक छूता भी नहीं है। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम क्राइंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, और ज़्यादा से ज़्यादा समय वह धीरे धीरे रोने में ही व्यतीत कर देता है, रोता रहता है। ही वॉज इवेंचुअली टेकन टू लिव विथ हिज अंकल, फिर अंततः उसे बाद में उसे अपने चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेंजा। बट यंग सुकुमार वाज रेस्टलेस, पर जो यंग सुकुमार था वह एकदम थका हुआ था। वन डे ही टुक हिज फ्लूट एंड लेफ्ट हिज अंकल्स हाउस, एक दिन वह अपनी बांसुरी उठाता है और अपने अंकल जो हैं चाचा जो हैं उनके घर को छोड़कर चला जाता है। सेटिंग आउट ऑन अ जर्नी दैट हैड नो डेस्टिनेशन, और वह अपनी एक ऐसी यात्रा पर चला जाता है जिसकी मंजिल उसको पता ही नहीं रहती, उसे पता ही नहीं रहता कि उसको जाना कहाँ है, पर वह अपनी बांसुरी लेके निकल जाता है। एज ही वॉक्ड ही वुड प्ले एंड द पीपल ही मेट अलोंग द रोड वुड सराउंड हिम,
जब भी वह चलता बांसुरी बजाता, और जैसे ही वह बांसुरी बजाता तो उसके चारों तरफ बहुत सारे पीपल जो हैं आउटसाइड उसको घेर के खड़े हो जाते, एन्जॉइंग हिज ट्यून्स, और उसकी बांसुरी की धुन को एन्जॉय करते, एंड समटाइम्स इवन डांसिंग टू द म्यूजिक, और कभी कभी कुछ लोग उसकी बांसुरी की जो म्यूजिक है उसमें डांस भी करने लगते थे। बट स्टिल ही वॉज अलोन, पर फिर भी वह अकेला था। फॉर नो वन हु फॉर नो वन वुड लव एज हिज डियर पेरेंट्स हैड। फिर भी वह अकेला था क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके माता पिता की तरह उसे प्यार करे। नो वन हैड टाइम फॉर हिम, और किसी के भी पास सुकुमार के लिए टाइम भी नहीं था। दैट इज अर्थात अनटिल द इवनिंग ही मेट द विलेज हेडमैन्स वाइफ, जब तक कि वह जो उस गांव के मुखिया जो थे उनकी पत्नी से नहीं मिला था, उसके पहले तक कोई भी नहीं था जो उससे उसकी केयर करता या अपना टाइम उसको देता, है ना। बाद में फिर वो गांव की मुखिया की वाइफ से मिला और फिर उन्होंने ही उसे अपने साथ अपने घर ले गई। इन हर ही फेल्ट ही हैड फाउंड हिज ऑन ट्रू मदर वंस अगेन, और जब वह उस गांव की मुखिया की जो वाइफ है, वो जो वुमन है जिससे वह मिला है, उनके साथ रहता, तो सुकुमार को ऐसा महसूस होता जैसे कि उसको अपनी मम्मी मिल गई हो। एज द टू ऑफ देम एंटर्ड द यार्ड, और जैसे ही उन दोनों ने आंगन में, अब ये तो सुकुमार की कहानी हो गई है ना कि सुकुमार क्या हुआ, पहले एक लेडीज से मिला था, उसके साथ वह उसके घर जा रहा था, इतना हुआ ही था, और फिर सुकुमार की स्टोरी बताई गई कि सुकुमार कैसा था, उसकी मम्मी कब एक्सपायर हुई, उसके पापा कब एक्सपायर हुए, इसकी पूरी स्टोरी बताने के बाद अब फिर से स्टोरी में स्टार्ट हुआ है कहाँ से कि सुकुमार उस लेडीज़ के साथ उसके घर पहुँचा है, उसके घर के आंगन में पहुँचा है। तो देखेंगे एज द टू ऑफ देम एंटर्ड द यार्ड, जैसे ही वे दोनों घर के आंगन में प्रवेश करते हैं। ही शा अ यंग गर्ल वॉकिंग इन द गार्डन, सुकुमार देखता है कि एक छोटी सी लड़की बगीचे में चल रही है। दिस वाज द वुमन्स स्मॉल डॉटर शाया पात्री, और यह जो है महिला की छोटी बेटी है, वो जो महिला जो सुकुमार को लेके आई है उसकी छोटी बेटी है, और इसका नाम है शाया पात्री। हु अर्लियर हैड बीन कॉलिंग हर मदर, और वह भी अपनी मम्मी को बुला रही थी, है ना। आगे देखेंगे द वुमन नोडेड टुवर्ड सुकुमार एंड सैड, तो वो वुमन जो है वो जो छोटी बेटी अपनी मम्मी को बुला रही है, तो वुमन अपना सिर हिलाती है और फिर सुकुमार से कहती है, सुकुमार के सामने अपना सिर हिलाती है और कहती है, डॉटर आई हैव ब्रॉट होम अ नाइस बॉय टू स्टे विथ अस, कहती है कि बेटी मैं अपने घर में एक बहुत ही अच्छा बॉय लेके आई हूँ, एक लड़का लेके आई हूँ जो अब हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगा। ऐसा वह उसकी माँ अपनी छोटी बेटी से बोलती है। फिर क्या बोलती है, नो नहीं, आई मीन मेरा मतलब है, आई हैव ब्रॉट होम योर ब्रदर, पहले वह कहती है कि मैं एक लड़के को अपने घर में लेके आई हूँ जो हमारे साथ रहेगा, फिर वो बोलती नहीं नहीं, मैं एक लड़के को नहीं, मैं एक बॉय को हमारे घर में लेके आई हूँ जो तुम्हारा भाई है। आई हैव ब्रॉट होम योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई को घर में लेके आई हूँ। इसका मतलब वह जो लेडीज़ है उसने सुकुमार को अपना बेटा माना और अपनी बेटी से कह रही है कि ये तुम्हारा भाई है। द टू चिल्ड्रन स्टूड देयर शाइली नॉट सेइंग अ वर्ड, जो दो बच्चे हैं, एक तो उसकी गर्ल जो उसके साथ आई है और एक और छोटी वाली साया पात्री, वे दोनों शांत खड़े हैं और वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। बट बोथ वर हैप्पी, पर वे दोनों बहुत खुश हैं कि उनको एक भाई मिल गया। शाया पात्री हु हैड नो ब्रदर, शाया पात्री जिसका कोई भाई नहीं था, नाउ हैड सुकुमार, अब उसके पास सुकुमार है, एंड ही इन टर्न, और इसके बदले सुकुमार के पास भी हैड अ सिस्टर, एक बहन है। शाया पात्री जिसका कोई भाई नहीं था, अब उसका सुकुमार भाई बन गया है, और सुकुमार की भी कोई बहन नहीं थी तो उसके बदले उसको भी एक बहन, शाया पात्री एक बहन मिल गई है। तो वे सब बहुत खुश थे। देन दे एंटर्ड द हाउस एंड एज, और वे घर में प्रवेश करते हैं, एंड एज सुकुमार
sat watching the woman prepare the evening meal by the warm glow of the lamplight. He felt a happiness that had long been missing from his life. फिर वे घर में प्रवेश करते हैं। उसके बाद सुकुमार बैठ जाता है और फिर उसके बाद वह महिला को देखता है कि महिला दीपक की तेज चमक से शाम का भोजन तैयार करते हुए महिला को देख रहा था। सुकुमार बैठ गया घर में और वह उस लेडीज़ को देख रहा है कि वह एकदम दीपक की चमक में ही शाम का भोजन बना रही है। ही फेल्ट अ हैप्पीनेस दैट हैड लॉन्ग बीन मिसिंग फ्रॉम हिज लाइफ। वह एक बहुत ही अच्छी खुशी महसूस कर रहा था जो कि बहुत समय से उसकी ज़िंदगी से चली गई थी। मतलब वो इतना खुश कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि उसकी मम्मी एक्सपायर हो गई, पापा एक्सपायर हो गए। वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने अपनी मम्मा को देखा भी नहीं था कि वो मतलब बहुत समय पहले उसने अपनी मम्मी को ऐसे खाना बनाते हुए देखा था और अब बहुत समय बाद वो उस महिला को खाना बनाते हुए देख रहा था। तो एकदम उसको लग रहा था कि ये मेरी मम्मी ही हैं और वो बहुत खुश था। नेक्स्ट स्टैंजा, शून द विलेज हेडमैन कैम होम। और जल्दी ही उस गांव के मुखिया भी घर आ जाते हैं, मतलब उस वुमन के हस्बैंड। सेइंग नथिंग, और कुछ नहीं कहते। ही गैव सुकुमार आ क्यूरियस ग्लांस दैट मेड द बॉय फील सैड एंड अनकम्फर्टेबल। और वह सुकुमार को एकदम जिज्ञासु रूप से, है ना, कि एकदम गुस्से टाइप से देखते हैं। कौन? जो गांव के मुखिया हैं, उस घर के जो मैन हेड हैं, वो उस वुमन के हस्बैंड, वह घर आते हैं और घर आके उनकी नज़र जब सुकुमार पे पड़ती है तो वो एकदम सुकुमार को देखते रहते हैं और ऐसे देखते हैं सुकुमार भी उदास हो जाता है और उसको अनकंफर्टेबल लगता है कि ये मुझे कैसे देख रहे हैं, मुझे मतलब मैं इनके घर में आया हूँ इसलिए ये मेरे को ऐसे देख रहे हैं, ऐसा सुकुमार को लगता है। फिर द वुमन सेड टू हर हस्बैंड, फिर वह जो वुमन है वह अपने हस्बैंड से कहती है, आई मेट दिस बॉय ऑन द रोड टुडे, कि मैं इस लड़के से आज रोड में मिली थी। ही प्लेज द फ्लूट वेरी वेल, ये बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाता है। ड्यूरिंग नेक्स्ट स्टैंजा, ड्यूरिंग सुपर द मैन सेड नथिंग टू द बॉय, और उस समय जो वह मैन है वह कुछ भी नहीं बोलता है। आफ्टर द प्लेट्स हैड बीन cleared away, सुकुमार took out his flute and began to play softly. प्लेटों को साफ करने के बाद सुकुमार जो है अपनी बांसुरी बाहर निकालता है और बहुत ही शांति से सॉफ्टली उसको बजाने लगता है। द फैमिली sat there silently enraptured बाय द बॉयज़ म्यूजिक, और जो पूरी फैमिली है उस वुमन की, उस हेडमैन की, वो शांति से बैठ जाते हैं और उसकी बांसुरी की धुन सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, मतलब एकदम खो जाते हैं। द पेरेंट्स फेल्ट दैट हिज मेलोडी was टचिंग समथिंग वेरी फेमिलियर इन देयर, और वह माता पिता जो पेरेंट्स है वह ऐसा महसूस करते हैं, उनको लगता है कि यह जो माधुर्य है, यह बांसुरी की जो धुन है उनके दिलों में किसी जानी पहचानी बात को छू रही है, मतलब उनको वो उसकी बांसुरी की धुन एकदम जानी पहचानी लगती है। शाया पात्री sensed that her new brother was trying to talk to the family through his tunes. तो शाया पात्री को ऐसा महसूस होता है कि उसका जो नया भाई है वह अपने बांसुरी की धुन से अपने जो फैमिली है उनसे बातें करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा शाया पात्री को लगता है, छोटी डॉटर को। When he finished and got up to go to bed, the woman gently took his face in her hands and kissed him on the cheek, saying good night my son. और जैसे ही वह अपनी बांसुरी की धुन बजा के कंप्लीट करता है तो वह सोने के लिए बिस्तर पर जाने लगता है। तो वह जो लेडीज़ है, वह जो वुमन है, उसके सिर पर हाथ फेरती है, उसके गाल में किस करती है और कहती है गुड नाइट माय सन, शुभ रात्रि मेरे बेटे, ऐसा कहती है वह वुमन, मतलब वो पूरी माँ के जैसी ही है। नेक्स्ट स्टैंजा, द नेक्स्ट मॉर्निंग सुकुमार अरोज अर्ली एंड प्रिपेयर टू लीव। अगली सुबह सुकुमार जल्दी से सो के उठ जाता है और अपने वापस जाने की तैयारी करने लगता है। बट द वुमन स्टॉप्ड हिम सेइंग,
वी वर मदर एंड सन। पर जो वुमन है वह बोलती है सुकुमार से कि हम माँ बेटे हैं। आई वॉन्ट लेट यू लीव योर होम, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर से जाने नहीं दूंगी। एंड सो सुकुमार स्टेड विद द फैमिली, और ये सुन के सुकुमार भी उनके साथ उनकी फैमिली में रुक जाता है। इसके आगे बहुत लंबी स्टोरी है। अभी भी हमारे 3 फेज रह गए हैं, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको इतनी स्टोरी समझ में आई होगी।